बीएससी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हमारे फर्स्ट यूनिट को। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े किसी कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो फिजिक्स के कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे हिंदी में प्रोवाइड कराया जाता है। आपके नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी बेस पे हम आज अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म विद्युत एवं चुंबकत्व के पहले यूनिट को स्टडी कर रहे हैं हमारे फिजिक्स का, जिसके तहत हम गॉस के नियम विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत क्षेत्र में गॉस के नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ रहे हैं। इसके तहत हमारे सिलेबस में हमें 4 अनुप्रयोग स्टडी करने हैं, जिसमें से आज हम ये दूसरा यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक। ठीक, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, जरूरी नहीं बेलनाकार, लेकिन चालक या जो तार होता है उसका सेम बेलन जैसा ही होता है ना। कहीं कहीं आपको एक समान अनंत लंबाई के तार का शब्द भी यूज कर सकता है ना। तो एक ही चीज है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमें विभव निकालना है। ठीक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और इसी को क्या कहेंगे जी आप कहीं कहीं पे वायर। तो गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरम के एप्लीकेशन में ये पढ़ना है। अगर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्र हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्र हैं, या और हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बस्तर यूनिवर्सिटी, उन सारी जगहों पे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी मीडियम के खासकर स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में फिजिक्स के कंटेंट प्रोवाइड कराता है विथ नोट्स के साथ। ठीक, चलिए हमारे इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम और इसके प्रूफ को देखते हैं कि एक वायर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये डायग्राम आपको छोटा सा बनाना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक, ये पर्टिकुलर डायग्राम, और स्क्रीन में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक नोटेशनल डायग्राम है। बनाने के लिए आपको यही डायग्राम बनाना है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये लेंथ L लंबाई का एक तार है, इस तरह से ये जो दिया है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, R त्रिज्या का। इस तार से x दूरी पर कोई बिंदु P यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता होगी वो हमें ज्ञात करना है। ये ठीक, तो ये बेलन है एकांक लंबाई में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः एक बेलनाकार वस्तु का अगर उसकी त्रिज्या r है तो उसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 2 पाई RH। ठीक, r त्रिज्या के बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। और वक्र पृष्ठ या सतही क्षेत्रफल क्यों निकाला जाता है आपको पता है कि उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, ये चित्र बनाने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या हमने क्या ली हुई है जी, R ली है। इससे स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निम्न स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। पहली स्थिति क्या है कि जब बिंदु x दूरी पर हो या बेलनन से या इस चालक से बाहर है, मतलब x इज ग्रेटर देन टू रेडियस r, मतलब बेलन की त्रिज्या से जो बिंदु की दूरी है जहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो ज़्यादा है। तो इसे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इस तार के चारों ओर, इस L लंबाई के तार के चारों ओर x त्रिज्या का एक सम अक्षीय बेलन इमेजिनरी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके वक्र पृष्ठ पर हम मानते हैं कि बिंदु P है। ये डायग्राम को, और अगर ये छोटा सा खंड यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, कई जगह आपको यह जो रिफ्लेक्ट होगा आपके स्क्रीन पे उस डायग्राम पे ऐसे ये बनाया जाता है, इसको चारों ओर को घेरते हुए। तो कुछ इस तरह से हमने बीच का टर्म ही अपने डायग्राम में इंक्लूड किया है, आपको भी उतना ही बना के आना है। तो समझ लीजिए इस तार को बेलनाकार इस तरह के एक गॉसियन पृष्ठ ने या बंद पृष्ठ ने घेरा हुआ है जिसके वक्र पृष्ठ पे हमारा ये बिंदु P रखा हुआ है। ठीक, तो
अतः इस बंद पृष्ठ जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं से होके जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा हमने पढ़ी है प्रीवियस क्लास में कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे संबंधित क्षेत्रफल ई डी ए। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन या ई डी ए, तो डी ए हमारा क्या है जी यहाँ पर कि डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर कि डबल इंटीग्रेशन जो डी ए है मतलब क्षेत्रफल, यही हमारा क्या है जी 2 पाई आर के जगह यहाँ पे दूरी x है और h के जगह हाइट बेलन का क्या लिए हैं हम लोग यहाँ पे, बेलन का लेंथ ही हमारा यहाँ पर हाइट है। ठीक, ये क्या चीज़ है हमारा L है। इस डायग्राम में आपको ये शो हो रहा है कि इसका जो हाइट या लेंथ ही इसका हाइट है और रेडियस कितना है r और दूरी कितनी है इस वाले बेलन की ना, जो आउटर पृष्ठ पे आप बनाए हुए हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, इसको घेरते हुए एक, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या मिल जाएगा आपको E 2 पाई XL, ये पहला इक्वेशन हो गया स्टूडेंट ये वाला। अब यदि x ग्रेटर देन r है, बिंदु त्रिज्या से दूर है, तो गॉस के नियम के अनुसार बाह्य बेलन से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉस का स्टेटमेंट क्या होता है, उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि चार्ज एकांक लंबाई में वितरित है, तो जब चार्ज किसी एकांक लंबाई में वितरित रहता है तो वहाँ पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेखीय आवेश घनत्व से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पढ़े हम लोग पिछले क्लासेस में, तीनों ही टाइप के चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़े कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, सतही आवेश घनत्व क्या है और हमारा आयतन आवेश घनत्व क्या है। तो यहाँ पे चूंकि चार्ज जो है तार में वितरित हो गया है, इसलिए Q की जगह हम क्या रखेंगे लैम्डा L। तो गॉस का नियम फाई इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों को आप क्या कर देंगे जी इक्वेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है समीकरण 1 और 2 से देखें जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से E इज इक्वल टू दिस मच, तो E फाइनली क्या मिलेगा आपको ये कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन x। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या है जी कि जब x बराबर r हो कि बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, मतलब इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में हमारे यहाँ पर बिंदु P यहाँ पर था, अब यदि बिंदु P यहाँ पर है, तार के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक, तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी त्रिज्या, इसके केंद्र बिंदु से इस बिंदु P की दूरी और इसकी त्रिज्या, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसकी त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर। तो हमारा इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या बन जाएगा दूसरे कंडीशन में कि यदि बिंदु P जो है तार के पृष्ठ पर है तो x के जगह क्या रख देंगे r रख देंगे, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। और तीसरा कंडीशन जब x लेस देन r है, मतलब बिंदु P बेलन के अंदर है यदि, ठीक, बिंदु P बेलन के यदि अंदर है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश स्थित रहने पर उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है जी शून्य होता है, फाई का मान क्या होता है शून्य होता है। तो फिर उस रिस्पेक्ट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो ये तीनों पदों में हमें इसे सॉल्व कर देना है। अच्छा, और विभव कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसका, कि किस तरह से, इस फॉर्मूला में रख के कि x1 से x तक ई डी एक्स, या फिर वही इन्फिनिटी से x तक रख के जो हम पुट करते हैं उसी फॉर्मूले में रख के आप इसका विभव भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से x तक स्टार्ट करके। ठीक, तो सिंपल सा है, ये जो E निकल के आया है आपका, आप इसको इस इक्वेशन में रख के इंटीग्रेट करते जाइए इस इक्वेशन को, तो जो आउटपुट में आपको मिलेगा वो आपका क्या कहला जाएगा, पोटेंशियल कहला जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे कि वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस एक सर्टेन पॉइंट से लेके x तक ई डी एक्स, ई आपको मिल गया है, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और ये थर्ड वाले केस में तो 0 है। तो ये रहा
स्टूडेंट आपका सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे कहेंगे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित तार के कारण बोलिए या बेलनाकार चालक के कारण। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, डायग्राम को बना के देखिए बार बार। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। इन चारों एप्लीकेशन में ऐसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके माइंड में उतना ज़्यादा बैठेगा। और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उतना ही यहाँ पे आपको लिखावट दी गई है जितना एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स के लिए लिखना चाहिए, चाहे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, इतना सफिशियंट है। इसमें हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकता है। बाकी एक अच्छे आंसर को किस तरह से लिखना चाहिए उसे इस तरह से इन 2 शीट्स में दर्शाया गया है। ठीक है, आप एडिशनल यहाँ पे कुछ आपके लिए है कि आप वोल्टेज भी जरूर निकालें, यहाँ पे वो स्पेस यहाँ पर है, आप इसी को ही इंटीग्रेट करेंगे एक बार। ठीक, कि -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन x और dx पर एक लिमिट ले सकते हैं हम लोग कि स्टार्ट करते हुए कि 0 से x तक जा सकते हैं और अगले कंडीशन में 0 से r तक जा सकते हैं। ठीक, इस केस में ये r तक ही रेंज उसका जाएगा, यहाँ 0 से लेके x तक जाएगा। तो आपको यहाँ से एक पोटेंशियल मिल जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन और एक पोटेंशियल यहाँ से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको इसके एप्लीकेशन में कंप्लीट एग्जाम में लिख के आना रहेगा। ठीक, ये पीडीएफ आपको कंबाइन यूनिट 1 के मटेरियल में मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स का कंबाइन एक पीडीएफ है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का और इसका साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक भी आपको यूनिट ख़त्म होने के बाद आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप अपने पास अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ, गॉस के नियम के नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।